नमस्कार दोस्तों, भास्कर्स आर&डी में आपका स्वागत है साथियों। आज की वीडियो में हम एक पीसीबी की असेंबलिंग करेंगे। ये हमारी 2.1 एम्पलीफायर पीसीबी बनेगी 120 वाट की। ये हमारा 7265 आईसी पे बना हुआ है, डबल आईसी, और अभी ये पीसीबी है, ये कंप्लीट होगी तो कुछ इस तरह से आपको ये एम्पलीफायर दिखेगा साथियों, जैसा ये दिख रहा है। ये भी हमारा ही बनाया हुआ है और बिल्कुल सेम इसी तरह से इसका भी लुक आ जाएगा। इस वीडियो में हम आपको पीसीबी से लेके एम्पलीफायर तक ले चलेंगे, टोटल कंपोनेंट्स लगा के। आपको एक जानकारी और भी दे दें, हम इसको हूबहू वैसा ही सारे कंपोनेंट्स लगाएंगे जैसा कंपनी ने मेंशन किया है इसमें। साथियों, हम इस वीडियो में ज़्यादा स्पीच नहीं देंगे, क्योंकि हम स्पीच देंगे तो ये सारे कंपोनेंट्स भूल जाएंगे। आपको बिल्कुल समझ में आता रहेगा, क्योंकि ये भी हम सामने रखेंगे, और दूसरी चीज़ हम लिस्ट भी सामने रखेंगे। ठीक है साथियों, जो चीज़ हम लगाने जाएंगे यहाँ इशारा करेंगे, आपको दिखाएंगे ये चीज़। C8 C9 मतलब 2 कैपेसिटर हैं, C8 C9 में लगेंगे। वैल्यू क्या है? 1035। ये सब आपको पहले दिखाएंगे, फिर वहाँ पे आप वही सेम चीज़ पीसीबी में भी नंबर देखोगे, कोई टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल मक्खन की तरह आप लोग समझ जाओगे। वीडियो में शुरुआत हम रेजिस्टेंस से करेंगे। यहाँ हमारे जो ये रेजिस्टेंस हैं, हम वहीं से ही शुरुआत करेंगे। ये आप देख लीजिए, क्योंकि सबसे छोटी चीज़ यही होती है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। ये हमारे जो गोल बिंदी बनाए हैं, ये आप इसको रेजिस्टेंस समझ जाइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले हम वीडियो को बहुत ज़्यादा आसान बनाना चाहते हैं। ये आप देख लीजिए, आईसी का डिपार्टमेंट यहाँ है। आईसी, ट्रांजिस्टर, ओपीएम, ये सब यहाँ है। ये हमारे पोलराइज कैपेसिटर्स, ये सारे यहाँ हैं जितने लगने हैं। बाकी सेरामिक, मल्टी लेयर, ये सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, हमारे जितने टाइप के रेजिस्टेंस लगेंगे वो यहाँ हैं, और एक सेरामिक छूट गया था। ये सारी चीज़ें हैं। अभी कनेक्टर और कुछ पिने, ये सारी कुछ यहाँ पे हैं। इस तरह से साथियों आप देखते जाओगे, पार्ट पार्ट वाइज लगता जाएगा, एम्पलीफायर आपके सामने तैयार हो जाएगा। शुरू करते हैं साथियों। ये सबसे पहले ये रेजिस्टेंस हमारा 0 ohms का है। पहले आप यहाँ देख लीजिए सबसे ऊपर, ये कौन सी पीसीबी है? 2.1 एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा 0 ohms का है। ये जंपर लगेगा, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ 19 नंबर रेजिस्टेंस, ये हमारा क्वार्टर वाट का, और ये 10K का रेजिस्टेंस है। 7 लगेंगे। चलिए, कहाँ कहाँ लगेंगे? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पे। ठीक है, चलिए साथियों, अभी इसको किनारे करें। ये हमारा 10K का रेजिस्टेंस है। आपके आसानी के लिए हमने यहाँ भी मेंशन कर दिया है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है साथियों, इसको हम ऐसा थोड़ा सा, जो पार्ट्स अभी नहीं लगने हैं किनारे कर दें, कि बोर्ड बगल में रहे तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी, क्योंकि आप इसको भी देखते रहोगे और उसको भी। तो 10K, चलिए अभी ये सब पीछे हो जाए। 10K क्या है? 19 नंबर, ऐसा हमने एक निकाला, और 19 में हम इसको प्लेस कर देंगे। ये 19 कहाँ हो भाई? 19 19 19 19 R19 पहली बार थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बिल्कुल उसी की रीडिंग से। अच्छा, चलो एक दूसरा सिस्टम, इससे कॉपी कर देखते हैं, तुरंत ये पहुंचा देगा। R19 देखिए, पहुंचा दिया ना तुरंत। ये रहा R19। ये ऐसे एक बन जाता है तो आसानी होती है। ये देखिए, आप इसको एकदम सेंटर पे ऐसे प्लेस करके, और ऐसे पीछे पीछे ऐसे टांग को अगल बगल मोड़ दीजिए, वो ढीला नहीं होगा। R19 के बाद ऐसे आप करोगे तो भूलोगे नहीं। R20 उसी के ऊपर है। ठीक है, R20 भी मिल रहा है। ऐसे मोड़ के हमको इसमें, ये देखिए, ये R20, जो चीज़ें एक बार बता देंगे फिर दोबारा नहीं। 21 21 काफ़ी आसान होता है, काफ़ी पावरफुल हमारा सिस्टम भी बन जाता है। लेकिन बस यही एक चीज़ होती है कि अलग अलग जगह से, जेन्युइन जगह से आपको जाके इन सब जेन्युइन पार्ट्स को लेके आना होगा। आपको पहचान होनी चाहिए कि जो पार्ट्स आप मांग रहे हो वही मिल रहा है अलग, और इतने फुटकर पार्ट्स आपको दे सके उसके पास समय हो। इसी एक चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हम कहाँ हैं? 21 पे आए थे, तो 21 के बाद इसीलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। 22। चलिए, आज हम अपना मुंह बंद रखेंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे। ये रहा। एक कंपोनेंट्स अगर हम गलत कर दें तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा बर्बाद जाएगा। 23,
23, 23, 24 अगल बगल है। ये रहा। अभी हमारे 10K के ही रेजिस्टेंस लग रहे हैं। हम इसको 10K को हम निपटा दे रहे हैं। ये 7 लगने हैं। 24, 24, 24 कहाँ हो? 24, ये जब पूरी खाली रहती है उस समय खोजने में बहुत दिक्कत होती है। 24, आखिरी 25, रेजिस्टेंस 10K वाले का काम ख़त्म। ये 25 यहाँ पे, ये हमारा R25, ये हमारा 10K रेजिस्टेंस सारे कंप्लीट हो गए। अच्छा हमारा 10K हो गया। 10K के बाद 15K, 10K हो गया। यहाँ कहाँ, ये 10K हो गया। पर हमने 15 पे भी नहीं, अभी 10K के बाद सीरियल में ही चलते हैं। 15 हम जंप कर गए। 10 ओम्स, 10 ओम्स के 1 2 3 4 रेजिस्टेंस हाफ वाट के। चलो ये हाफ वाट के 4 रेजिस्टेंस, लेकिन हमने हाफ से थोड़ा ऊपर ले लिया है, 1 वाट कर दिया है। 7 8 और 17 18 पे लगेंगे। यहाँ भी देख लीजिए, हमने वहाँ तो मेंशन किया ही है। 7 8 17 18 10 ओम्स। ये चलिए 7 के लिए निकलो। ये मोड़ा हमने, यहाँ पे आप देखिए ये हो गया हमारा 7। चलो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। चलिए 7 8, एकदम पास से मोड़ो तब जाएगा। ऐसे हम उसको अभी सही कर देंगे, पहले वाले को। 7 8 17 18, ये हमारा 17 18। चलो चलो बराबर से चलो। ये हो गया 17, और अब ये हमारा बनेगा 18। हमारा ये रेजिस्टेंस का भी काम ख़त्म। 18, अब आएगा हमारा 15K, 15K के 4। चलो ये आ गया हमारा 15K का 4 रेजिस्टेंस। कहाँ कहाँ लगना है? 15K R5 R6। चलो रेडी हो जाओ। R5 R6, ये रहा R5, ऐसे। दूसरा हो R6 उसी के बगल में, ये R6, ठीक। और क्या है? 15K R15 R16, ठीक अपोजिट। ये हमारा R15, ये हमारा R16। ये हमारा 15K भी कंप्लीट हो गया। 15K का रेजिस्टेंस कंप्लीट। 15K के बाद क्या है? 1K के 7 रेजिस्टेंस कहाँ लगेंगे? R1 R2 R9 उसमें भी मेंशन होगा। 1K उठाते हैं। 1K के 7 रेजिस्टेंस, ये भाई हैं 1K। चलो अलग अलग कलर के आ गए हो। R1 एक लाइन से लगाते हैं। ये हमारा R1, R1 आ गया। चलो बेटा R2, R2 नीचे है, ये R2 आ गया। दिखने में थोड़ा कठिन होता है लेकिन बहुत आसान होता है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। R9 R10, पहले R9 आओ। जैसे हम बोल रहे हैं भूल नहीं होती है, ऐसे। R9 आ गया। ये R10 उसी के बगल में।
ये हमारा R10, फिर क्या है R11, ये R11 यहाँ पे फटाफट काम हो रहा है। R11, 2 और बचे हैं, 12, R12, ये हमारा R12, लास्ट 26 आ जाओ, ये हमारा R26 नीचे। फटाफट हमारा 1K भी कंप्लीट हो गया, 15K कंप्लीट, 1K कंप्लीट। क्या बचा है 33K के 4 रेजिस्टेंस, 3, 4, 13, 14 पे लगेंगे। 33K लास्ट, हाँ ओके, हमारा 33K के 4। तो कहाँ कहाँ लगना है 3, चलो पहले 3 पे लगो। ये देखिए R3, या ऐसे भूल नहीं होती है। R4, हम एक साथ सारे निकाल भी नहीं रहे हैं। ये देखिए R4, ठीक ऐसे। अब क्या है R13, R14, ठीक इसी के अपोजिट होगा। ये R13 लास्ट वन, R14, ठीक। हमारा रेजिस्टेंस का काम ख़त्म हो गया, रेजिस्टेंस जितना लगना था लग गया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, अब रेजिस्टेंस से थोड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं, जैसे ये PF, इनको बैठाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ नंबर 1 से शुरू करेंगे। अनपोलराइज्ड कैपेसिटर C18 220 NF 100 वोल्ट, C18 पे लगेगा 220 NF 100 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे और आप यहाँ देखोगे भी, और जब हम चीज़ें उठाएंगे, नाम भी बता रहे हैं, आप पहचान भी लोगे, अच्छा ये है 100 NF, ये कलर होता है ये। अब इसीलिए हम इसको अनकट क्लोज बनाए हैं एकदम, कि आप अगर ये PCB मंगाते हो तो इस तरह से बना सकते हो, कोई भी शुरू से लेके लास्ट तक ले चल रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। ये हमारा पहले नंबर पे C18 220 NF 100 वोल्ट, चलो ये आपको शायद दिखे या ना दिखे, ये हम लगा देते हैं। पहले साफ हो जाओ, तुम थोड़ा इधर आ जाओ, इसको भी जगह दो। C18, ठीक। ये हमारा, ये भाई साहब लग गए यहाँ पे C18 पे, ये ऐसे, ये हो गया, ठीक साथियों। इसको जरा हम काटते भी जाएं, ओके। अब 104J, नज़दीक से दिखाओ यार, 104J MLCC, ये है क्या, अनपोलराइज्ड कैपेसिटर। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 104J तो ठीक है। MLCC क्या है, मल्टी लेयर सेरामिक कैपेसिटर। अगर आपको MLCC मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप 104 लगा दीजिए, कोई टेंशन लेने का नहीं। ये लगाते हो तो ऑडियो में कई लेयर होने की वजह से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज़, बाहर की कोई उसकी टेंशन रहती ही नहीं है। इतने लेयर होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि इसी के थ्रू सारी ऑडियो निकल रही हैं। तो 6 लग रहा है, तो चलिए इसको पहले हम बैठा लेते हैं। कहाँ कहाँ लग रहा है वो पेपर में लिखा है, वो ये छोटे वाले हैं, जो सबसे छोटे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये आप देखिए, वो यही है। चलो टाइम ज़्यादा लगा रहे हो भास्कर भाई। C4 हम जितना जल्दी कोशिश करते हैं उतना ही कि सोचते हैं कि इस वीडियो को हम बहुत छोटी करेंगे, हो ही नहीं पाता है, या तो आपको हम कुछ भी ना समझाए बाउंस करा दें, तो ऐसा मेरी नीयत में ही नहीं है। C6 नीयत बहुत साफ़ है, वीडियो कैसे छोटी बने मेरे भाई। ये C6 आप लोग देखते भी जाइएगा, अब हम थोड़ा सा हाथ बढ़ा रहे हैं तेज। C6 C7 थोड़ा सा तुम भी नज़दीक रहो यार, हमको भी दिखे, अब हम थोड़ी ऊपर से पढ़ के आए हैं। C7 भी यहीं कहीं है, ये इसी के बगल में C7,
ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो आप वीडियो देखने में नहीं समझ पाए उसके बाद आप ऐसे ही मन मार के बैठ जाओ। आप हमको कमेंट भी करके जानकारी ले सकते हो कि भैया हम यहाँ पे C14 हम यहाँ पे नहीं समझ पाए थे, ये हमको कमेंट के माध्यम से समझा दीजिए। तो पर्टिकुलर उसी चीज़ को हम C16 कहाँ पे हो? अच्छा, यहाँ अंदर घुसे हो तो C16 तो हमारी तुरंत रिप्लाई जाती है। हमारा सबसे ज़्यादा समय वीडियो में एडिट में नहीं जाता है, हमारे सबसे ज़्यादा समय रिप्लाई देने में जाता है। एक दिन में कम से कम 1000 1500 रिप्लाई देना पड़ता है, नहीं तो वीडियो आपको इतनी मिल जाए कि मत पूछिए। हम उसमें ज़्यादा समय हो जाता था। देखो C16 C17 लास्ट वन C17 यहाँ पे है। ये हमारा 104J सारे लग गए। कितने थे? 6 थे। 1 2 3 1 2 3 ठीक, ये लग गए, निशान लगा दो। अच्छा, अब क्या है? C20 पे 104J पॉली और एक ही है। C20 पे 104J, ये देखिए यहाँ पे पॉली लिख दिया, यहाँ MLCC था, 104J पॉली C20 पे। तो C20 तो यहाँ है। ढक्कन बंद हो जाओ, सूख जाते हो तुम। यहाँ है, आ जाओ। ये फिलिप्स का कैपेसिटर है, हमारा अच्छा परफॉर्म करता है। 104J यहीं तो देखे थे अभी। C20, अरे तो C20 देखना, 104J नहीं, ऐसे कभी कभी दिमाग पगलाता है। C20 104J C20 ये आ गया। ये मोड़ दिए, C20 हमारा टाइट हो गया। ठीक, C20 हो गया। अनपोलराइज कैपेसिटर C10 पे लगेगा 4.7 NF 4.7 नैनो फैराड 100 वोल्ट 4.7 नैनो फैराड 100 वोल्ट किस पे लगेगा? C10 पे 4.7। देख लीजिए, ये कलर पे चल रहे हैं। फिलिप्स वाले ज़्यादा लिखते नहीं हैं, वो कलर कोडिंग करते हैं। तो C10 पे 4.7, ये रहा हमारा C10 और आ गया हमारा 4.7 इसके ऊपर। अब धीरे धीरे आपको बोर्ड रंग बिरंगा दिख रहा होगा। अभी कहाँ, अभी तो कैपेसिटर आने दीजिए तो इसमें ये दिखने लगेगा। अच्छा, बातचीत कम भास्कर भाई, कहाँ तक आए हो? हाँ, यहाँ तक आए हो। अब C21 पे 47 NF 100 वोल्ट 47 NF 100 वोल्ट C21 पे। चलो C21 200 NF, ये बनेगा 473J। ये देखिए 2NA 473J। ये आ गया हमारा C21 473J। ठीक साथियों, अच्छा C21 हो गया। अनपोलराइज कैपेसिटर मतलब PF हमारे सेरामिक वाले वो सब ख़त्म हो गए। अब पोलराइज कैपेसिटर शुरू हो गए। C8 C9 1000 MFD 35 वोल्ट 1000 MFD 35 वोल्ट पे C8 और C9 लगेंगे। पोलराइज कैपेसिटर ये है C8 C9। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे साथियों। पिछली वीडियो में हम R&D करके बनाते हैं, इसकी वीडियो इसीलिए नहीं दिखाई कि हम अलग अलग सामान चेंज करके लगाते हैं। हमने अपने तरफ से C8 C9 पे 1000 की जगह 1500 लगा दिया था। तो उससे क्या हुआ कि ये वही कैपेसिटर हैं जो आप स्पीकर पे लगाते हो। स्पीकर पे जैसे मिड रेंज पे आप लगाते हो कि हम इतने MFD लगा दें तो इस पे बेस ना आए, ये दोनों वही कैपेसिटर हैं। ये इसके पावर में देने में इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है। ये आप देखिए, स्पीकर से आउट करा दिए। ये वही स्पीकर जो आप स्पीकर पे लगाते हो वही कैपेसिटर हैं। 1500 MFD लगाने से क्या हो गया था कि हमारा जो मिड है वो बूफर की तरह कूदने लगा और फर फर की आवाज़ें आने लगी उसमें लाउड करने पे। तो वापस हमने 1000 किया, 1000 पे भी हमने आवाज़ नॉर्मल हो गई, जैसा कि एक नॉर्मल आदमी सुनते हैं। वॉल्यूम बढ़ाने पे मिड के साथ, हैवी मिड के साथ ट्रेबल आ रहा था और ज़्यादा लाउड करने पे थोड़ा थोड़ा बेस भी आ रहा था। मतलब ये परफेक्ट साउंड से आता है तो इससे भी आ रहा था। लेकिन अब हमने 1500 हटा के यहाँ 1000 जब किया तो नॉर्मल हो गया था। और लेकिन हल्का हल्का बेस था। अगर आप ऊपर लगा दोगे तो वो थोड़ा रन, उतना ज़्यादा तो नहीं 1500 के बराबर, लेकिन थोड़ा रन करता था। इसमें हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे मेरे साथियों, इस वाले में और चेंज करेंगे। हम 1000 से भी नीचे जाएंगे और मिड को और मारेंगे हम। बेस तो करीब करीब मर ही जाएगा, लेकिन मिड को भी थोड़ा मार देंगे हम। इसमें ये 2.1 है और यहाँ से तो हमारी कोई आवाज़ ही नहीं आएगी गले की, क्योंकि ये लो पास की हम लोग इस साइड में, ये लो पास की हम लोग ये सर्किट भर रहे हैं। तो
हम वैसी दोनों बोर्ड हम सेम नहीं बना रहे हैं, इसमें मिड वगैरह सब कुछ एकदम बराबर है। इसको थोड़ा-सा हम हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, मिड की कमी महसूस होगी, बेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1000 की जगह और नीचे कर दिया 470 63 वोल्ट, 470 63 वोल्ट। और ये क्या बोल रहे हैं, पोलराइज़ कैपेसिटर 1035। नहीं, हम थोड़ा इस बार ये एक्सपेरिमेंट हम किए, छिक धम ऐसी म्यूज़िक मेरे को चाहिए। तो हमने 1000 के नीचे चले गए और कैल्ट्रॉन भाई साहब को यहाँ पे हमने प्लेस किया इस बार। और ऐसे बिल्कुल अब आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं रेजिस्टेंस, पीएफ इन सब चीज़ तक तो ठीक था। अब हमको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। कैपेसिटर में जो साथी नए जुड़े होंगे या नए जानकार नहीं होंगे, वो भी समझ लेंगे। जिधर ये ब्लैक पट्टी होती है ये नेगेटिव होती है, जिधर कुछ नहीं होता वो पॉजिटिव होती है। कैसे बैठाना है, जिधर ब्लैक पट्टी रखना है उधर वाइट पट्टी होती है। ब्लैक को वाइट से मिला के ही लगाइए, पॉजिटिव की टांग थोड़ी-सी नेगेटिव से बड़ी होती है, ये आप देख रहे हैं। ये पहचान भी हम बता दिए। तो यहाँ पे लगाए और यहाँ पे नेगेटिव में, पॉजिटिव में। अब एक नेगेटिव पॉजिटिव हम बोल दिए, बाकी आप सब समझते जाइएगा। सेम उसी तरह से वाइट पट्टी और ब्लैंक रहेगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला कैपेसिटर। 2 लगने थे, ये 2 हो गए। अब दूसरा क्या है मेरे भाई, C3 C13 100 एमएफडी 50 वोल्ट, 100 एमएफडी ये हमारा 50 वोल्ट, ये दोनों होंगे बड़े हैं। ये 100, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 40 वोल्ट है, उतना नहीं जाएगा। एक्चुअली हमारे पास 50 नहीं है, 40 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो 100 एमएफडी 40 वोल्ट ये कहाँ-कहाँ लगे हैं, C3 C13। तो 3 और 13 ऐसे नहीं, हम यहाँ पे भी थोड़ा-सा चेंज करेंगे। ये ज़रूरी है, इसको थोड़ा हमको ज़्यादा वोल्टेज का रखना ही पड़ेगा मेरे साथियों। ये ज़्यादा वोल्टेज का रखना होगा, क्योंकि या तो हाँ, इसको थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि वहाँ 50 लिखा है, तो वोल्टेज नहीं कम करना चाहिए कभी भी। हो सकता है 50 वोल्ट के पावर से वो फ्रीक्वेंसी निकलती हो, तो उसको हम 50 की जगह 100 कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। या तो इसमें हम 100 किए हैं, इसमें हम ना करके देखें, बदलाव करना चाहिए। यहाँ आप देख भी लीजिए, 100 एमएफडी को हमने 100 वोल्ट कर दिया है, ये देख लीजिए। वो यही दोनों कैपेसिटर हैं जो लगने हैं। 100 को 100 कर दिया, लेकिन इसमें हम 100 नहीं, इसमें थोड़ा नीचे जा रहे हैं कि कुछ तो डिफरेंस आए मेरे भाई। दोनों बोर्ड एक ही जैसे लगेंगे। तो C3 और C13 ना, एक बार बातचीत इसीलिए तो हाँ 313 ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 13। ये कैपेसिटर स्ट्रॉन्ग केवल पावर सप्लाई में किया जाता है। C3 C13 कहाँ गया, कंप्लीट। अब क्या उठाना है, C22। अच्छा C22 अभी 10 एमएफडी कई हैं, लेकिन अलग अलग इन्होंने लिख दिया है। चलो C22 10 एमएफडी, C22 यहाँ है, ये C22 C5 C15 ये भी 10 है। C5 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 के बाद क्या है, C15 C5 C15 इधर होगा, जस्ट अपोजिट होता है। ये C15 एक इधर का एक इधर का, ये C15 हो गया। अब क्या है, 15 तक हो गया। ये सब 10 ही हैं, अलग अलग लिखे हैं। C19 यहाँ पे है। ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। एक उल्टा बैठ गया पूरे पे पानी फिर जाएगा। ये चीज़ें इसीलिए पेशेंस की होती हैं। हम बार बार आपसे बोल तो रहे हैं कि अब जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन कहाँ कर पा रहे हैं। C19 कहाँ पे हो, C19 भी हो गया। अभी ये सब हैं वही 10 ही, C1 C2 C11 C12 C23। तो C1 यहाँ पे एम्पलीफायर की कुछ कुछ शक्ल दिख रही होगी। अब तुम आ जाओ, C1 लग गया, C2 ये हमारा C2 आ गया।
ठीक। C11 C11 ये हमारा C11 आ गया। ठीक। और C12 C23 C12 इसमें थोड़ा सा शोल्डर लगा है, पता नहीं जाए कि न जाए। ज़रा हम इसको काट दें साथियों। ये हमने इसकी टांग काट दी, नेगेटिव इस साइड। ठीक। ये भी हमारा 10 MFD कंप्लीट। ये बहुत सारे लगे, हमारा क्या कंप्लीट हो गया, 10 MFD कंप्लीट हो गया। ठीक, ये सब कंप्लीट हो गए हमारे। अब 5.1 जेनर डायोड 500 मिलीवाट। ठीक है, कहाँ D1 D2 D1 D2 5.1 वोल्ट जेनर हाफ वाट। ठीक, D1 एंड D2। इसमें भी माइनस प्लस, सामने काली पट्टी निगेटिव की तरफ, जिधर से हमारा निगेटिव पास हो रहा है काली पट्टी, पॉजिटिव की तरफ कोई पट्टी नहीं, सेम कैपेसिटर की तरह ही दाग होता है। ठीक है, इसमें भी वैसा निशान मिलेगा। जेनर भाई D1, ये रहा D1, काली पट्टी की तरफ सफ़ेद पट्टी उधर भी बनी है, यहाँ आप ऐसा D1 पे लगा दीजिए। एक हमारा जेनर D1 पे चला गया, ये ऐसा। ये दूसरा वाला D2 यहाँ पे है। चलो, ये हमारा D2 भी गया। ठीक, जेनर 2 ही लगने थे, 2 जेनर का काम ख़त्म हो गया। ठीक, एक लाइन से हमारा सारा कंप्लीट हो रहा है। कनेक्टर 24 वोल्ट, कनेक्टर ग्राउंड, कनेक्टर सिंगल इनपुट, कनेक्टर स्पीकर आउटपुट, कनेक्टर स्पीकर आउट, कनेक्टर सबवूफर आउट। ठीक है, अभी हम अगर इसको बिना सोल्डिंग के इन सब कनेक्टर को इन्हीं का अलग अलग नाम ले रहा था, राइट लेफ्ट, कई ठो ग्राउंड, 2 बूफर, इनका नाम वो बता रहा है, सभी स्पीकर ये अलग अलग। ये पावर का है हमारा, तो अभी ये खटाखट गिर जाएंगे, तो अभी थोड़ा सा इसको अभी हम किनारे रखते हैं। कनेक्टर से और आगे आते हैं। 0 ohms वायर जंपर, ये जंपर है। अभी ये सब कटिंग के टुकड़े निकलेंगे तो जंपर लगेंगे। JP1 JP2 ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये JP ये तो उसके हैं, और यहाँ पे जंपर यहाँ है, JP2 इस तरफ होगा, JP1 ये बात की बात है। अब क्या है, रेजिस्टेंस। अच्छा, ये तो रेजिस्टेंस तो हम यहाँ दाग मार चुके हैं। और नीचे आओ, प्रीसेट RB1 47K का एक, कहाँ हो RB1 47 का एक। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ, ये RB1 है 47, मतलब ये 500 कितना है, 503, तो ये 47 नहीं हुआ, ये हो गया 50K। 503 मतलब 50K हो गया, तो 50K कोई दिक्कत नहीं, 47 50 ये सब आपस में भाई भाई हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो इसको भी अभी हम बैठा देंगे तो ये भी गिर जाएगा। प्रीसेट के भी आगे आते हैं, वो सोल्डिंग के ठीक पहले उसको ये सब छोटी चीज़ें बैठा देंगे। कहाँ थे प्रीसेट, यहाँ पे थे। अब L7815 या 7812 ये हमारी रेगुलेटर IC है। 2 IC का नाम क्यों लिखा है, दोनों के वोल्टेज में तो फ़र्क है, एक 15 वोल्ट की है, एक 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट हम यहाँ पे अच्छा लगाने को 12 वोल्ट वाला बोला है, इसलिए बोला है कि जो ओपेम IC है, आप इन सभी ओपेम ICओं को लगा सकते हैं। 5532, JRC 4558, TL 072, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। लेकिन यहीं पे गेम है, अगर आप NE 5532 लगा रहे हो, हम इसी को यूज करते हैं, तब आपको 7815 नहीं लगाना है, तब 7812 लगाना है। 12 वोल्ट सपोर्टेड IC है। JRC 4558 और TL 072 लगा रहे हैं, तब आप 7815 का यूज करिए। ठीक है, हम 5532 का यूज कर रहे हैं, तो हम रेगुलेटर IC 7812 यूज करेंगे। कहाँ है, यहीं कहीं थी। अच्छा, IC डिपार्टमेंट एक पैकेट के अंदर में है। अच्छा चलो, तो यहाँ आ जाओ, ये हमारा 7812, और यहाँ पे ये हमने आज इसको थोड़ा सा अलग टाइप की हीट सिंक दी है, उसमें आप अलग टाइप से देख रहे होंगे, इसमें हमने थोड़ी सी बदलाव कर दी है इस बार। और क्योंकि वो हीट सिंक हमको काफ़ी ऊपर चढ़ के उतारनी पड़ती, बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये केवल हमारा ओपन तो चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। ठीक है साथियों, क्या लगा दिए हम, रेगुलेटर IC लगा दिए। इधर आ जाओ थोड़ा सा, रेगुलेटर IC हो गई। अब ओपेम IC लगा देते हैं, ये आप देख लीजिए।
उल्टा सीधा जैसा भी है देख लीजिए साथियों, बड़ी मुश्किल से तो फोकस हो पाता है ये बिल्कुल सारी चीज़ें हम जेन्युइन ही ले आते हैं। एक नंबर पिन इधर से है, यहाँ पे आपको एक स्पॉट या आईसी कटी हुई मिलेगी, उसी तरह से यहाँ भी आपको कटा हुआ मिलेगा। तो उल्टा सीधा देख के आपको यहाँ पे आईसी को बैठाना है, कहीं गलती से भी वो उल्टा ना हो। इसकी बिंदी और उसका कटा हुआ निशान ये आमने सामने ही होना चाहिए। ये ज़रा हम टांग इसके अंदर डाल दें तो दिखाते हैं आपको। ये बैठ गई है। अब क्या है हमारा ओपन बैठ गया। अब 7265, अब इसमें भी दो आईसी का नाम दिया है, 7292 या 7265, ये दोनों मैच हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से हमको सर्किट लगवाते हुए ले आया है तो यहाँ पे इन्होंने 7265 ही लगाने को बोला है। तो ये हमारा 7265, इसको भी ज़रा नज़दीक से देखिए आप, बिल्कुल एकदम जेन्युइन आईसी है ये सारी चीज़ें जब हम बिल्कुल सही चीज़ लगाते हैं तभी ये पावर हमारा निकल के अच्छा ओरिजिनल आता है, जिस हिसाब से आईसी डिज़ाइन की गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको ऐसे बैठा देना है, वो उसी हिसाब से पहले से डिज़ाइन रहती है होल की तरह, ये अपना चली जाएगी। तो इस तरह से ऐसे बिल्कुल आपको बराबर से बैठा देना है सभी पिनों को। ये अब बैठ चुकी है। बगल से देख लेना है कि आईसी एकदम सीधा हो, क्योंकि आगे पीछे टांग है तो टेढ़ी हो जाएगी तो हीट सिंक चिपकेगी नहीं। बिल्कुल सेंटर से देख लेना है। अभी हम दोनों आईसी जब लगाएंगे तब उसका सेंटर मिलाएंगे, ना इधर झुकी हो ना पीछे झुकी हो, नहीं तो हीट सिंक के कॉन्टेक्ट में आने में दिक्कत होती है। आप अभी सीधा कर सकते हो कि क्योंकि सोल्डिंग नहीं हुई है, अभी ये बिल्कुल सीधी खड़ी है, इधर उधर भी ना टेढ़ी हो। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, लेकिन बताना मेरा काम है। एक बैठ गई, ये हमारी दूसरी वाली, एक आईसी है, ये भी 7265, ये हमारी दूसरी। कोई भी अगर पिन इधर उधर है तो आप प्रेस करने के पहले उसको सही जगह पे कर लीजिए। ये हम आपको सीधी करके, जरा एक आध पिन टेढ़ी है, पैकेट में पड़े इधर उधर लगते हो जाता है, हम सही करके दिखा रहे हैं। हमने सीधा किया है, ये भी आ गई बिल्कुल इसी सेंटर में, ठीक, ये बिल्कुल सही है। और लास्ट सोल्डिंग के टाइम में हम उसको सीधा कर लेंगे। एक हमने बदलाव किया था साथियों, कुछ ब्लू इधर थे कुछ रेड इधर थे, हमने तीनों ब्लू भाई को एक तरफ कर दिया है, ये तीनों कैपेसिटर एक तरफ कर दिया है। अब हमारा करीब करीब काम ख़त्म हो गया। इसको ज़रा सा आपको सजा के दिखाएं, अभी तो हम पकड़े ही रहेंगे। तो ये हो गया। ये सब कैसे लगते हैं अभी आपको देखिए पूरा, आपके देखते देखते ये, तुम बड़े भाई थोड़ा सा रुके रहो, आपको देखते देखते ये एम्पलीफायर की तरह दिखने लग गए। ये ऐसा, ये पिनें अब लगती जा रही हैं। ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड 24 वोल्ट था, ये 12012 वाला सिस्टम नहीं है। ये डॉक्टर से बजाइए, क्लास डी की तरह एसएमपीएस दीजिए इसको। 24 वोल्ट 5 एम्पियर, ये हमारी आईसी 5 एम्पियर सपोर्ट करती है, तो 24 वोल्ट से कम मत दीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा सीधा हरकत करने लगती है, ज़्यादा मत दीजिएगा। 24 वोल्ट पे ही ये सारा कुछ सिस्टम परफेक्ट, 24 पे ही परफेक्ट तरीके से काम करेगा। ये हम लोग देख चुके हैं पहली टेस्टिंग में। तो ये हमारे सबवूफर के पिन इस तरफ लग रहे हैं, यहाँ से सबवूफर का वायर आउट होगा कनेक्शन। मेरे भाई एक प्रीसेट बचा हुआ है, उसको छोड़ के ये आपका एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया। आपके देखते देखते एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया, केवल पीछे हीट सिंक पहनानी है और नीचे सोल्डरिंग करनी है। तो मेरे साथियों अभी तो हम नहीं कंप्लीट बोलेंगे, क्योंकि एक सामान बचा है, एक भी सामान बचा रहेगा तो कंप्लीट नहीं है। इसके छेद के हिसाब से ये प्रीसेट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा प्लायर से नज़दीक करके हम आपको दिखाते हैं। ये साथियों हमारा पूरा ही ये करीब क्या पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हो इस तरह से। अच्छा, बचा क्या, अब इसका काम ख़त्म हो गया मेरे भाई, इनका पेपर का काम ख़त्म हो गया। अब इनको हम किनारे करते हैं। अब बचा हमारा हीट सिंक वाला पार्ट, तुम अभी इधर आ जाओ। हीट सिंक वाला पार्ट बचा, तो हीट सिंक के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे ये हमारा एंगल हो गया, ये भी उसी तरीके से बना है, आज आपके सामने आँख के सामने हो रहा है। एल्युमिनियम की जो डोर फ्रेम ग्लास वाली दुकानें होती हैं उनके पास जाने से टुकड़े पड़े रहते हैं, उसमें से काट देंगे, लेकिन आप पहले से साइज़ लेके जाइएगा, नहीं तो आप घर पे जाके मशक्कत करोगे और छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। वहीं से कटवा भी लीजिएगा, पीसीबी साथ में ले जाना है। मोटा एंगल ही लेना है, बहुत पतला नहीं एकदम। ये आप देख रहे हो इस तरह से, थोड़ा वेट भी है। ये यहाँ पे ठीक आईसी के साथ चिपक जाता है और पीसीबी के साइज़ का है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, हम काफ़ी देर तक जब लाउड बजा रहे हैं तो ये मोटा पूरा
यहाँ से हीटिंग निकली आईसी के पास से, फिर धीरे धीरे फैलती है, फिर फैल के यहाँ तक पहुँची। जब पूरे में फैल गई और फैलने की जगह नहीं है, तब आईसी फिर गर्म होती है। तो उस पोजीशन पे इसमें जब पूरे में फैल गई है तो इसको एक ठंडा करने के लिए भी सपोर्ट होना चाहिए। तो उसको मोटा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो। ये पतला है, लेकिन ये फैलाव यहाँ से लेके यहाँ तक, अब मान लीजिए ये ऐसे लगी है, अब ये इसकी गर्मी को लेके आई, पतले पतले लेयर पे ज़्यादा दूर गर्मी नहीं ट्रेवल कर पाएगी, डेड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ये इसकी गर्मी को ले आके यहाँ पे ठंडी कर दे रही है, यहाँ पे डेड करवा दे रही है। यही काम ऊपर भी ये कर रही है, यही काम ये भी बीच वाली भी कर रही है। सफिशिएंट है। आप लोग देखे होंगे हीट सिंक में बिंग निकली रहती हैं तमाम सारी, वो भी बस उसकी गर्मी को बाहर ले आके पतले लेयर पर डेड करवा देती हैं। बात को आप समझ गए होंगे। ज़रा हम लोग डीप में भी ये सब चीज़ें आपको बताते चलें तो आप भी समझ जाओगे। बहुत सारे दोस्त इन सब चीज़ों को जैसे महत्व नहीं देते हैं, तो देना चाहिए साथियों। हमारी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक चलती हैं। अच्छा, अब ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। अभी पीछे का सपोर्ट हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम ये निशान लगाएंगे। निशान यहाँ पे ये आप देख लीजिए, ऐसे हमारी यहीं पे मार्कर पेन थी। सबसे पहले तो ये हमारा बिल्कुल बराबर कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे हमको आईसी के ठीक सेंटर पे निशान लगा देना है। ये यहाँ हमारा होल होगा, और ये आईसी को टाइट करने के लिए हमारे यहाँ पे स्क्रू लगेंगे। ठीक है, अब ये आउट नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम निशान लगा दिए हैं। ठीक है साथियों, अब बिल्कुल उसी ही जगह पे रहना चाहिए और पीछे निशान लग जाना चाहिए हमारा। तो ये हमारा ये जो पीसीबी टाइट होगी, ये निशान भी उसी आईसी के बराबर पे भी होना चाहिए। एक बार पलट के देख लें, आईसी अपनी जगह पे है, बिल्कुल अपनी जगह पे है। ये दोनों निशान एक साथ ही लगने होते हैं। तो ये हमारे लग गए। अब क्या करना है, अब इन सभी इन होलों को कर लेना है, लेकिन अभी नहीं करना है। अभी हमको ऐसे इस दोनों को रख के, इन दोनों के बीच में पेस्ट लगा के, पेस्ट बाद में लगेगा, अभी इन दोनों को बराबर पे रख के हमको 1 2 3 यहाँ पे रिपीट मारनी होगी। आप रिपीट नहीं, आप यहाँ पे पेंच से भी टाइट कर सकते हो। हमको आसान पड़ता है, हम होल करके सीधे रिपीट ही मार देते हैं। आज ये रिपीट मारने वाला काम हम ज़रा टेबल पे कर देंगे। होल करने वाला हम करके ले आ रहे हैं, फिर टेबल पे कर देंगे। कैसे, यहाँ पे बोर्ड होगा, ये देखिए यहाँ पे 3 रिपीट लगी हुई हैं। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे, और ऐसे नहीं जुड़ेंगे पेस्ट लगा के कि आपस में पूरी तरीके से कॉन्टेक्ट में रहें हर जगह। तो हम होल करके आपको दिखाते हैं साथियों। पहले ये देखिए साथियों, ये हीट सिंक पे हमने बड़ी रिपीट यहाँ लगा के इन दोनों को आपस में जोड़ लिया है। कहाँ दिखा रहे हो, इन दोनों को आपस में जोड़ लिया है। ये हमारा एंगल इस पार्ट के साथ एक ही तरफ से नहीं जुड़ेगा। अभी हमारी आईसी भी जब रिपीट होती है तो इन 3 के अलावा 2 रिपीट और हो गई। ठीक है, अभी ये नीचे से भी जब हमारे ये तीनों रिपीट लगेंगे तो ये नीचे से भी आपस में चारों तरफ से समझ लीजिए एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। साथियों, आप सोचे होंगे ये करते हुए दिखाए क्यों नहीं, अभी हम किए नहीं हैं, अभी ये सारी रिपीटें बची हुई हैं। ये सेंटर वाली तो मारनी पड़ती है कि आप लोगों को ये हमको ज़रूरी होता है, क्योंकि सेंटर रिपीट नहीं मारेंगे तो हर होल में ये हमारे दोनों पार्ट इधर उधर बहक जाएंगे। पहले एक होल करके एक रिपीट लगा के फिर सारे गेम किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, सबसे बड़ा सवाल सबके मन में एक ही चीज़ आ रहा होगा, भाई आईसी को भी रिपीट कर दिए, कभी ख़राब होगी तो चेंज कैसे करेंगे। आप लोगों को नहीं करना है मेरे भाई, आप लोगों को यहाँ पे पेच से नट्स बोल्ट से ही टाइट करना है। हमारे लिए ये बहुत आसान होता है खोलना, नट बोल्ट की ही तरह होता है, जैसे लगाए हैं वैसे ही हम इसको खोल भी लेते हैं। इसीलिए बिना पेस्ट के, बिना कोई पेस्ट लगाए हमने ये एक आईसी लगा दी थी। उसकी जैसे ही टोपी ख़त्म होगी, ये देखिए, ये इल्ला, इतनी देर में तो आप पेंच भी ना खोल पाते। मेरे लिए आसान है साथियों, आप लोग पेंच लगाइएगा। तो इसीलिए हम सोचे अब इसको हम ठेल देंगे, ये अंदर चला जाएगा। तो हम हमारे जैसा ऐसा रिपीट आपको करने की आईसी में ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो बहुत आसान लगता है, रिपीट से पूरी आईसी हमारी बॉडी में टाइट रहती है। तो हम अपने एम्पलीफायर के लिए जिससे आपको टेस्टिंग कराते हैं वो ऐसा ही कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने एक आईसी यहाँ पे प्लेस कर दी थी रिपीट के साथ कि बिना पेस्ट के, कि आपको खोल के हम दिखा भी देंगे। अब जरा हम आईसी पे पेस्ट लगा लें तो उस, अच्छा पहले हीट सिंक तो देख लीजिए मेरे भाई, मेहनत करके बनाते हैं। नीचे टाइट करने के लिए ये हमारी रिपीटें लगी हुई हैं मजबूत सी, ये, और इधर से ऐसा सारा कुछ इन दोनों के बीच में पेस्ट लगा हुआ है, आपस में एकदम कनेक्ट में है ये। इस तरह से आप ये देख लिए, और इधर जो घटा बढ़ी इधर हम ग्राइंडर मार देते हैं, पूरा बराबर हो जाता है ये। फ्री में क्या, ये बहुत नॉर्मल पैसे में खरीद के ले आते हैं। अभी हीट सिंक खरीदने जाएँ तो 300 साढ़े 300 रुपया लग जाएगा, लेकिन जो चीज़ हमारे पास नॉलेज है उसमें पैसा बचाया जा सकता है। ये आप देख लिए। अब फटाफट हम आईसी के पीछे अभी कुछ भी सोल्ड नहीं किए हैं, पहले हीट सिंक बैठ जाएगी, आईसी जिस प्लेस में आएगी उस प्लेस में फिर सोल्ड होगी। तो हम दोनों आईसीओ के बीच पीछे ये अपना हीट सिंक कंपाउंड लगा लें, उसके बाद फिर आपको हम रिपीट करते हुए दिखाते हैं साथियों।
ये हमने इसके पीछे पेस्ट लगा लिया। और हीट सिंक कहाँ गई, लो हीट सिंक ही कहाँ गई, लेकिन ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये हमारी जो रिपीट हम करते हैं इस तरह से होता है। ये अलग अलग साइज़ में, अलग पतला, उससे मोटा, सबसे मोटा, ये आप यहाँ पे अलग अलग देख रहे होंगे, ठीक है साथियों। ये ऐसा हो गया। और इसको रिपीट करने के लिए एक हमारा ऐसा प्लायर आता है। इन सब की वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा। हम पहले यही सब करते थे, एम्पलीफायर वगैरह नहीं बनाते थे। एक इसका प्लायर आता है, तो इससे कैसे रिपीट होती है यही चीज़ अब आपको हम दिखाने चल रहे हैं। थोड़ा कैमरा को हमने हाइट किया, ये हीट सिंक आ गई ठीक बराबर पे। इसी होल पे पेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसी होल पे हमको ये ऐसे मिला लेना है। ये आ गया। अब हमको इस रिपीट को डाल देना है कि हमारी आईसियाँ अब इधर उधर न जाएं, अपने जगह पे आ जाएं, ठीक है। अब ये डाल दिए। कैसे रिपीट करते हैं, यहाँ एक नोजल देख रहे हैं, इस नोजल में हमको इसको पहले ये पहना दिए। हम कैसी जगह से दिखाएं, ये पूरा इसके अंदर घुस गया, आईसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हम इसको प्रेस करेंगे तो अंदर से वो सिकुड़ रहा होगा, और सिकुड़ता आ रहा है। अब हम फिर से दोबारा प्रेस किए, अब ये उसको यहाँ से टूट जाना चाहिए, तो टूट गया है। अब ये रिपीट हमारी हो चुकी है, आईसी फिक्स हो गई मेरे भाई। ये आईसी उसको रिपीट करके अपने आप इसको तोड़ देगा, एक्स्ट्रा पार्ट को। फिर से देखिए, बहुत आसान होता है। हमारी आईसी भी परफेक्ट जगह पे प्लेस हो गई, ये हमारी आईसी भी परफेक्ट जगह पे प्लेस हो गई, और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ये तोड़ दिया, ठीक। दोनों आईसियाँ देखिए किस तरह से प्लेस हुई हैं कि अगल बगल से जो पेस्ट का कचूमर निकल के बाहर आ गया है, इस तरह से आप देख रहे होंगे। बिल्कुल चिपका देता है एकदम अंदर तक मजबूती से। पेच से भी ऐसा ही होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा रिपीट ही करना है, नहीं भाई, पेच से सब हो जाता है। आप लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है। आईसी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मुश्किल हो सकती है। यहाँ पीछे भी करना है, 2-3 को और देख लीजिए अब, खटाखट फटाफट, क्योंकि इन सब चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। और ये हमारी 3 रिपीट। अब ये एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया, मतलब हीट सिंक भी लग गई, फुल कंप्लीट हो गया मेरे भाई, फुल कंप्लीट हो गया। ये किनारे चलो, जगह दो, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। वाह, पीसीबी का होल थोड़ा सा टाइट पड़ रहा है, तो हमारे पास जुगाड़ होते हैं। हमको थोड़ी दूर हाथ ही ले जाना होता है बस। होल साफ, होल साफ, होल साफ। तुम्हारा भी होल क्लियर हो जाओ। ओके, इतना हो गया। अभी तुम जाने को सकता, क्या हुआ भाई, जाने को तो सकता। अब इतना होल क्लियर कर दिया, हाँ जाने को सकता। ये भी देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा हम ताकत ही लगा दे रहे हैं भाई। और क्लियर मत करवाओ हमसे कि ज़्यादा क्लियर करवाना पड़े, नहीं करवाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ओके, कम हियर। वाह, जब तक उनको आप डोज नहीं दीजिएगा कायदे से, तब तक वो दिक्कत करेंगे। निकल आओ बेटा, निकल आओ, ज़्यादा हमको दिक्कत मत करवाओ, निकल जाओ। निकल गया, अभी तुमको भेज रहा हूँ। अब आपकी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी प्लेटें जो लगती हैं, वो भी अब वो कैमरा ये सब काम मत करना, वो सब भी इसी टूल्स से ही लगाई जाती हैं, क्योंकि उसमें ये रिपीट रहती है, तो जल्दी से कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। नंबर प्लेट वगैरह, ये देखिए ये टूट गया। अभी लास्ट वाले में ये भी दिखा देंगे कि अंदर क्या पोजीशन हरकत होती है, तो आप बाहर देख रहे हो, अंदर कैसे वो सिकुड़ता हुआ आता है, वो भी हम दिखा देंगे। ये हो गया। इस वाले को आप अंदर यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या रिएक्शन होता है। आप यहाँ दोनों तरफ देखिएगा कि क्या रिएक्शन होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे, इसलिए इस वाले को हम उल्टा थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं दिखेगा भास्कर भाई, हाँ ऐसे दिख रहा है। ये देखिए कैसे सिकुड़ा, और फिर आप इधर भर लीजिए, और फिर से ऐसे फिर से दबाइए। देखिए फिर सिकुड़ के रिपीट बन रहा है, आप तोड़ दिया, अब वो रिपीट बन गया। इस तरह से होता है, ठीक। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। आपका पूरा का पूरा एम्पलीफायर रेडी हो गया भाई। अब थोड़ा सा हम भी नाश्ता पानी कर लें, तो फिर इसको सोल्डिंग कर दें। आपका पूरा एम्पलीफायर खड़ा हो गया। अच्छा साथियों, जो नए साथी हमसे जुड़े हों, सोचे हों कि भाई टेस्टिंग तो नहीं देखने को मिली, भाई काफ़ी समय लगेगा। अब इसकी सोल्डिंग में काफ़ी समय लगेगा। सेम चीज़, सेम कंपोनेंट से, सेम तरीके से बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही इसकी वीडियो गई है साथियों टेस्टिंग की।
हर तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कई ड्राइवर्स से हमने इसको टेस्ट करके आपको दिखाया है। गजब की परफॉर्मेंस निकल के आई है। रिजल्ट इसका भी आप देखोगे बस सोल्डिंग होने के बाद एक कोई छोटी-सी 5 मिनट की वीडियो में खूब ढपाढप बढ़िया से टेस्टिंग हो जाएगी। और इसकी टेस्टिंग इसकी जैसे भी किए हैं थोड़ा-सा अलग करेंगे। इस वाले में थोड़ा-सा हम अलग करेंगे और परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा इसमें निकल के आया है। इसमें आप देख के हैरान हो जाओगे, बिल्कुल 72-94 का पावर निकल के देती है। तो अब ये हमारा एक चैनल पे 60, ये 60 वाट का ये पूरा लो पास वाला बेस बन गया और एक चैनल पे 30+30 यहाँ से आउट हो रहा है, ये बन गया। लेकिन जितना वाटेज बताया ये नॉर्मल वाटेज आप मत समझिएगा, ये वाला वाटेज बहुत ही डेंजरस टाइप का इसमें है। बिल्कुल ये आरएमएस वाटेज बताए हैं हम इसका, इतना निकाल के ये दे देता है मेरे भाई। बहुत सारे ड्राइवर हमारे इसने उड़ाए थे इसकी टेस्टिंग में। इसमें हम सावधानी रखेंगे, थोड़ा-सा चेंज किए, इसको काला, इसको हमने कलर नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है साथियों, थोड़ा-सा गंदा लग रहा है हमको ये वाली हीट सिंक हमको पसंद नहीं आ रही है। अभी हम खोज के हमारे पास बहुत सारी रखी हैं, ये वाली हम इसमें बैठा देंगे, उसके बाद हम सोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से आपने पीसीबी से लेके एम्पलीफायर तक का सफ़र स्टेप बाय स्टेप आज देखा। हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी लंबी हुई है, लेकिन आप एक पीसीबी मँगा के और एम्पलीफायर तक कैसे पहुँच सकते हो, आपका भाई आज टोटल दिखा दिया। आप फ्लिपकार्ट से माई पीसीबी ये वाला 7265 वाला 2.1 का बोर्ड ऑर्डर करके इस तरह से असेंबल कर सकते हो। साउंड टेस्टिंग भी आप देखे हो, असेंबलिंग भी देखे हो, सारा कुछ आपके भाई ने आपको दिखा दिया। उम्मीद करते हैं साथियों आज की ये हमारी असेंबलिंग और ये सारा चीज़ आज की वीडियो प्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोनों चैनल को, भास्कर सारिंडी और भास्कर ऑडियो टेस्ट को। सोबाई के नमस्कार जनाई दादा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।